तो फ्रेंड्स, आज हम ट्रिक्स टू फाइंड वैलेंसी को थोड़ा सा देखेंगे कि वैलेंसी को कैसे इजी ट्रिक में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, वैलेंसी की जो ट्रिक्स है, वैलेंसी निकालने की जो दो ट्रिक्स है वो इजीली है। एक तो है अपना जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से अगर अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट है उससे हम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट में क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट जो है, हर एक एटॉम जो है वो वैलेंसी इसलिए शो करता है कि वो बाकी चीज़ों से, बाकी एटॉम से वो बॉन्डिंग करके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके या इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो ऑक्टेट पाना चाहता है। ऑक्टेट क्यों पाना चाहता है? बिकॉज ऑफ नोबल गैस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट जो है, अगर आप ग्रुप एक देख लें, कोई भी न्यूक्लियस के बाद जो आउटर मोस्ट सेल है वो बोर मॉडल के हिसाब से आपको देखा जाएगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल दैट कुड बी 8। अब हम यहाँ पे 8 ले लेते हैं। अब मान लीजिए एक 8 ऐसे एटम है, ये सारे न्यूक्लियस है, यानी यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, आउटसाइड जो है, इनिशियली हमने देखा कि इनिशियली फर्स्ट जो एलिमेंट होगा उसके जरूर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक रहेंगे। अगला एलिमेंट में अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, अगला एलिमेंट के अंदर कितना रहेंगे? अगला फिलअप जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन से होगा, फिर तीसरा होगा 3 से होगा, फिर चौथा होगा 4 इलेक्ट्रॉन से होगा, फिर पांचवा होगा 5 से होगा, फिर 6 से होगा, फिर 7 होगा, और ये 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो अलग अलग ग्रुप्स के एलिमेंट्स है, ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, अलग अलग ग्रुप की जो एलिमेंट है, ये मान लीजिए ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, जो एलिमेंट्स है, पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं। अगर ये ग्रुप 3 की है, ये ग्रुप 4 है, ठीक है, ये 5 है, 6 है, 7 है, और लास्ट ग्रुप है ऑक्टेट। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग आउटर सेल मोस्ट इज द 8। तो इसकी केस में बैलेंस कितना हो जाएगा? आप देखिए यहाँ पे उसके आउटर सेल में 1 है, तो इट इज वेरी पॉसिबल टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ टेकिंग। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो 7 चाहिए, आइदर 8 से इसको या तो 7 चाहिए, या जो इसकी इनर सेल होगा, इसकी जो लास्ट सेल था, वो जरूर उसकी ऑक्टेट 8 सेल होगा, 8 इलेक्ट्रॉन जरूर उसकी रहा होगा ना। तो उस केस में अगर वो इलेक्ट्रॉन 7 ना लेके रिलीज कर दे, इफ इट इज डोनेट द इलेक्ट्रॉन, तो इसके बाद इसकी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो जो इनर मोस्ट सेल है उसकी जस्ट बिफोर द लेयर है, वो ऑक्टेट पूरा कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर, मैं एग्जांपल के साथ बोलूंगा, जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम की केस में क्या है? 11 है, उसकी नंबर, एटॉमिक नंबर 11 है, तो किसका अरेंजमेंट होगा? 2, 8 एंड 1। अब देखिए के के अंदर 2 है मैक्सिमम नंबर के सेल के, एल सेल में 8 है और एम सेल में 1 है। तो एम सेल में 1 है, ये अगर एन सेल को उसको रिलीज कर दे, यानी एन सेल अगर उसको कहीं किसी को दे दे, तो नाउ दिस विल बी ऑक्टेट, नाउ इट इज कंप्लीट ऑक्टेट। अगर सोडियम प्लस है आयन और उसके एटॉमिक नंबर हो जाएगा 11 रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन इज सेम, ओनली इलेक्ट्रॉन इज 1 शॉर्ट, एंड इसकी जो ऑक्टेट फिलअप हो जाता है, क्योंकि एल जो है आउटर मोस्ट एल है, उसकी ऑक्टेट 8 ही रहता है। ठीक है, तो इसके मतलब हो गया कि भाई जो 1 है, आउटर मोस्ट सेल का 1 है, उसकी वैलेंसी हो गया फिर 1। जो ऐसे 2 है तो उसकी वैलेंसी हो जाएगा 2। जैसे मैग्नीशियम की केस में
आपका मैग्नीशियम की केस में 12 है, 12 के नंबर की मैग्नीशियम जैसे मान लो मैग्नीशियम 12 है एटॉमिक नंबर, तो क्या हो जाएगा उसकी के सेल के अंदर रहेगा 2, फिर एल सेल के अंदर रहेगा 8, एन सेल के अंदर रहेगा 2, ठीक है। तो ऑर्डर मोशन 2 है, तो वो 2 डोनेट जब कर देगा उसकी लास्ट लेयर वाला लास्ट सेल वाला जो है ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, दिस इज ऑक्टेट, ठीक है। तो यानी 2 इसकी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी यानी क्या है 2 बैलेंस हो गया। ऐसे ग्रुप 3 के अंदर 3 बैलेंस हो जाएगा। जो 4 नंबर ग्रुप है जिसके इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड आउटरमोस्ट शेल में 4 है, लाइक कार्बन, कार्बन में कितना देखिए कार्बन में 6 है, कार्बन में 6 है, यानी इसकी अरेंजमेंट कितना हो गया 2 और 4। सो 4 केस में 4 के केस में वो ले नहीं पाएगा ना दे पाएगा। सो इट इज गोइंग फॉर द म्यूचुअल शेयरिंग। और इसकी जो है ऑक्टेट है, आप इधर से पकड़ लो दिस इज 4 और इटसेल्फ पकड़ लो ये 4 है इसकी वैलेंसी, ठीक है। यानी शेयरिंग करेगा, ये ना दे पाएगा ना ले पाएगा, सो इट इज कोवैलेंसी। और इन केस ऑफ 5 आल्सो ये ज्यादातर केस में कोवैलेंसी शो करेगा। और इसकी जो वैलेंसी होगा देखिए 5 तो किसी से देना इतना आसान नहीं है, सो इट विल naturally it will try to gain the 3 electrons. So 8 minus 5 they will try to gain extra electron और ये नेगेटिव हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजन की केस में, नाइट्रोजन की केस में आप देखिए उसकी एटॉमिक नंबर 7 है, यानी हो गया 2 and 5 A and L। सो इसको 8 पूरा करने के लिए 3 प्लस और इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ऑक्टेट पूरा कर देता है, 2 and 8 हो जाता है उसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस केस में इसका जो एटॉमिक उसकी जो बैलेंस होगा 3 होगा और इसकी केस में कितना हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 8 minus 7 दिस विल बी 1। और ये क्या है, ये ऑक्टेट पूरा हो चुका है, तो कौन सा होगा ये ग्रुप, दिस ग्रुप इज नोबल गैस ग्रुप, दिस ग्रुप इज नोबल गैस ग्रुप, जिसकी ऑक्टेट पूरा है। इसकी बैलेंस कितना होगा 8 minus 8, उसको पूरा फिलअप है, चाहिए नहीं, जितना मैक्सिमम परसेंट था वो ऑलरेडी ले चुका है। तो ये तो एक ट्रिक हो गया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ साथ आप इसकी एटॉमिक शेल के हिसाब से जैसे आप लेंगे उसको अप टू ग्रुप 4 तक, अप टू ग्रुप मतलब 4 इलेक्ट्रॉन जो बाहर है उसको आप जैसे नंबर है जितना नंबर है उतना हिसाब से बैलेंस बोल दीजिए। 5 to 7 के अंदर 8 माइनस ग्रुप नंबर कर दीजिए, तो जितना बैलेंस आएगा उस हिसाब से अपन दिखा सकते हैं। और नोबल गैस के में बैलेंस जो है, नोबल गैस में तो बैलेंस 0 ही है। अब ट्रिक नंबर 2 के अंदर, तो ये तो हो गया पहले ट्रिक। अब ट्रिक नंबर 2 के अंदर क्या बोल रहा है, अगर अपन कोई भी एक स्ट्रक्चर जानते हैं, कोई भी कंपाउंड के अगर स्ट्रक्चर हम केमिकल फॉर्मूला या स्ट्रक्चर जानते हैं तो उससे हम सीधे सीधे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए वैलेंसी क्या है, वैलेंसी को फिर मैं रिमाइंड कर देता हूं। वैलेंसी की जो डेफिनेशन थी IUPAC के अंदर कि भाई एक एटॉम कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन या कितना नंबर ऑफ क्लोरीन के साथ वो बॉन्डिंग कर सकता है, पेयरिंग कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है टू फिल अप देयर म्यूचुअल ऑक्टेट। एक दूसरे की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग और गेनिंग या रिलीज करने के बाद दोनों ऑक्टेट अगर पूरा कर लेते हैं तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरचेंज हो रही है या शेयरिंग में एक्टिव हो रही है तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए वैलेंसी। तो यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन बोथ केसेस, हाइड्रोजन और क्लोरीन बोथ केसेस, बोथ दी एटम्स के केस में। तो अब हम देख लीजिए, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, कोई भी एक कंपाउंड के अंदर वो कितना कैपेबल है, कंपाउंड एटॉम और एलिमेंट, द एलिमेंट कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन क्यों लिया है, अब हाइड्रोजन क्लोरीन को भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन के अंदर आपने देखा होगा हाइड्रोजन की जो स्ट्रक्चर है, प्रोटॉन एक है और बाहर इलेक्ट्रॉन एक है। तो ये क्या करेगा, उसकी नियरेस्ट जो नोबल गैस है दैट इज हीलियम है। हीलियम की स्ट्रक्चर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है और अंदर 2 प्रोटॉन है, ठीक है। तो इसको हाइड्रोजन जो है ये क्या करना चाहेगा, हाइड्रोजन चाहेगा कि हीलियम के स्ट्रक्चर को अटेंड करे। हीलियम के स्ट्रक्चर को अटेंड करने के लिए क्या हो सकता है, या तो उसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज भी करता है। जनरली इलेक्ट्रॉन ले लेता है सो दैट इट कैन बिकम्स ए हीलियम लाइक स्ट्रक्चर, 2 प्रोटॉन बिकम्स 1 और हाइड्रोजन एक माइनस हो जाए।
ठीक है। तो जनरली वो लेता नहीं है, तो वो क्या करता है, शेयरिंग कर देता है। ये मतलब हाफ समझ लो, किसी के साथ शेयरिंग करते हैं। जैसे मैं क्लोरीन का दिखाता हूँ, ठीक है। क्लोरीन की केस में क्या होगा, क्लोरीन की नंबर कितना है, 17 है। क्लोरीन के अगर नंबर 17 है एटॉमिक नंबर, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, KLN। के अंदर कितना हो जाएगा, 2 8 एंड दिस इज द 7। ओके, तो आउटरमोस्ट शेल में 7 है, यानी इसकी जो वैलेंसी है, इसको 1 देने से इसको +1 अगर इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो इट विल बी कंप्लीट द ऑक्टेट। तो इसके ऑक्टेट फिल अप हो जाता है, यानी इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसके ऑक्टेट पूरा करने के लिए। मान लो हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ ही बॉन्डिंग होता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा ना, देखिए क्लोरीन के बाद सेल में 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे खाली है, ये दोनों यहाँ पे ये शेयरिंग कर लेंगे, या तो यहाँ इसको शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है, शेयरिंग कर लेंगे। या शेयरिंग होगा नहीं, यहाँ पे इस केस में क्या करता है, हाइड्रोजन उसको देख के हाइड्रोजन एम्प्टी हो जाता है, ओनली उसकी न्यूक्लियस पड़ा रहता है, हाइड्रोजन की ओनली न्यूक्लियस पड़ा रहता है और प्लस हो जाता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देता है वो, और क्लोरीन नेगेटिव हो जाता है, 1 नेगेटिव करके फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग हो जाता है और इसको HCl एसिड फॉर्म कर लेता है कंपाउंड, ठीक है। तो यानी देखिए 1 1 केस में इसको 1 चाहिए था, इसको 1 देना था, तो यानी दोनों केस में हाइड्रोजन और क्लोरीन बोथ के साथ मोनोवैलेंट। अब हम कह रहे हैं कि ये मान लीजिए हाइड्रोजन के साथ बाकी दूसरा के साथ आपको कैसे कैसे है, आपको पता है क्या क्या कंपाउंड बन सकता है। मान लीजिए अब मैं बोलता हूँ सोडियम की पता नहीं है, सोडियम की मान लीजिए सोडियम का अपने को पता नहीं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर अपने को पता नहीं है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जब पता नहीं है, हम क्या करेंगे, देखते हैं क्लोरीन के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है। क्लोरीन के साथ वो ऐसे रिएक्ट करेगा, हमें पता है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला कितना है, NaCl, यानी क्लोरीन का हमने पता था 1। जो केमिकल फॉर्मूला आपने बनाने की बात हुई थी, आपको ध्यान होगा कि हमने इसकी वैलेंसी मान लिया और इसकी वैलेंसी मान लो पता नहीं है, तो क्लोरीन का जो वैलेंसी है वो तो सोडियम के पास चलेगा, सोडियम का वैलेंसी क्लोरीन के पास चला गया, यानी क्लोरीन का अगर 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, सो सोडियम आल्सो विल गिव यू द वैलेंसी प्रेडिक्शन 1। तो सोडियम की वैलेंसी भी हम 1 बोल सकते हैं। सिमिलरली मान लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड, अब मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में देखिए क्लोरीन की अगेन वैलेंसी इज 1 एंड मैग्नीशियम का मुझे पता नहीं। अब मैग्नीशियम कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 मान लीजिए फॉर्मूला के अंदर, तो मैग्नीशियम तो 1 चला गया, यानी क्लोरीन की वैलेंसी मैग्नीशियम के ऊपर ओवरलैप हो गया। अब क्लोरीन के मैग्नीशियम का वैलेंसी क्लोरीन के ऊपर, दिस मींस दैट मैग्नीशियम के अंदर जो क्लोरीन की वैलेंसी है वो आ गया 1, और मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है क्लोरीन के नंबर 2 है, सो दिस इज द मैग्नीशियम की वैलेंसी है, सो मैग्नीशियम वैलेंसी इज द 2, ठीक है। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड समझ लेते हैं, ट्राइवैलेंट, दिस इज द डाइवैलेंट, ये सब डाइवैलेंट चल रही है, ये डाइवैलेंट हो गया, ये मोनोवैलेंट था। अब मैं ट्राइवैलेंट की बात करता हूँ। ट्राइवैलेंट में मान लो एल्यूमिनियम की केस में क्लोरीन की मान लीजिए, मान लो क्लोरीन की कंपाउंड आपको याद है, दैट इज AlCl3। आप देखिए क्लोरीन की 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है और एल्यूमिनियम का पता नहीं, सो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 मान लीजिए, तो दिस इज 1, सो क्लोरीन की वैलेंसी यहाँ पे चढ़ गया। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितना है ना, क्लोरीन के ऊपर जितना लगा होगा सबस्क्रिप्ट के साथ, तो ये कितना है, 3 है, यानी क्लोरीन इसकी एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है दैट विल बी 3। अब मान लीजिए कार्बन की है, कार्बन की वैलेंसी हमें पता नहीं है, कार्बन की वैलेंसी के साथ मान लीजिए कार्बन क्लोरीन के साथ कितना करता है, अगर क्लोरीन को मालूम है तो CCl4, तो फिर अगेन 1, और कार्बन कितना है पता नहीं, सो दिस विल बी 4, कार्बन विल बी 4, सो कार्बन की वैलेंसी 4 है। कार्बन के साथ हाइड्रोजन मान लीजिए CH4 सैचुरेटेड स्टेज में, तो यहाँ पे मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो हाइड्रोजनेशन हो सकता है कार्बन के अंदर, तो 4 है। तो इस केस में देखिए हाइड्रोजन कितना हमें पता था 1, तो कार्बन इज 4, अगर ये 1 है तो ये 4 है, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। तो इस तरह के बहुत सारे चीजें आप देख सकते हैं। अब पॉलीएटॉमिक केस में भी हम इसको प्रेडिक्शन में ले सकते हैं। जैसे पॉलीएटॉमिक जो होता है, मान लीजिए एमोनियम क्लोराइड NH4 जो है, NH4 क्लोरीन के अंदर एमोनियम जो है, ये NH4 जो है, ये हम इसकी हमें बैलेंस निकालना है। देखिए क्लोरीन के 1 है, NH4 कुछ नहीं है, मतलब ये टोटली इज पॉलीएटॉमिक, सो दिस इज 1, जो क्लोरीन की यहाँ पे चला गया 1 के अंदर,
ये वाला 1 यहाँ पे चला गया, तो क्लोरीन की पास में कितना है, सबस्क्रिप्ट 1 है, तो इसका मतलब NH4 भी जो है उसकी वैलेंसी 1 होगी। ठीक है, ये हो गया मोनोवैलेंट की केस में। बाइकार्बोनेट है CH8CO3, ये एक पॉलीएटॉमिक है, इसकी वैलेंसी हमें पता नहीं है। अब देखिए ये कंपाउंड कैसे बनाता है, NaHCO3। अब देखिए हमने सोडियम की केस में पहले हमने सोडियम क्लोराइड से देखा था, सोडियम क्लोराइड के ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है वैलेंसी। ठीक है, अब ये वैलेंसी अगर 1 है तो दिस शुड बी कम 1। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, मतलब 1 हो गया। अब इसकी 1 जो है यहाँ पे चला गया, यानी इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, क्योंकि सोडियम पे 1 था, ये आ गया, तो इसकी कुछ नहीं है, इसके साथ 1 हो गया। इसलिए मतलब बाइकार्बोनेट की भी जो है इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी भी वैलेंसी 1 है, ये मोनोवैलेंट हो गया पॉलीएटॉमिक। अब हम डाइवैलेंट पॉलीएटॉमिक के केस में देखते हैं। जैसे मान लीजिए सल्फेट है SO4 के केस में हमें पता नहीं है भैया इसकी कितना है पॉलीएटॉमिक वैलेंसी, किस पॉलीएटॉमिक का वैलेंसी कितना है। हमने देखा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, यानी H की वैलेंसी हम जानते हैं 1 है, अब SO4 का पता नहीं। अच्छा, SO4 ये टोटली पॉलीएटॉमिक, तो इसको मान लो 1 है, ये टोटल लीजिए 1 कंपोनेंट ऐड हुआ है हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 2 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 चला गया और इसकी 1 चला गया, अब हाइड्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे ओवरलैप कर गया, और SO4 सल्फेट का आयन की जो वैलेंसी है वो इधर आना चाहिए, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी 2 है, इसका सल्फेट की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। ठीक है, ऐसे कार्बोनेट है CO3। अब CO3 के अंदर आप मान लीजिए सोडियम की केस में ले लेते, चलो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब देखिए सोडियम की वैलेंसी हमें 1 मालूम है, तो 1 मतलब इसकी यहाँ पे सबस्क्रिप्ट जो है ये 1 हो गया। अब इसके यहाँ पे कितना होगा, यहाँ इसके अंदर 2 जुड़ा हुआ है, इसके मतलब इसकी जो वैलेंसी होगा, इसकी जो वैलेंसी होगा 2 जरूर होगा इसकी कार्बोनेट की, यानी CO3 की वैलेंसी जो है वो 2 है। ठीक है, अब देखिए कुछ ऑक्साइड कंपाउंड है, कुछ एलिमेंट्स जो है वो मल्टीवैलेंसी दिखाता है। जैसे मान लो फास्फोरस की केस में 2 मल्टीवैलेंट जनरली होता है, उसके ऑक्साइड हम चेक कर लेते हैं। ऑक्साइड चेक कर लेते हैं, एक तो होता है P2O5 होता है, एक होता है P2O3। अब इसमें देखिए इसमें वैलेंसी बताइए फास्फोरस का कहां पे कितना है। अब देखिए हमने देखा था H2O, ऑक्सीजन का वैलेंसी हमने मालूम है 2 है। कैसे, या तो ऐसे निकाल लो, या तो आप स्ट्रक्चर से या अरेंजमेंट से ले लो। ऑक्सीजन में कितना था हमारे पास 8 है, ऑक्सीजन इज द 8, सो दिस इज 2 and 6, K and L, so L is 6। सो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो दैट इट वुड कम L विल बी ऑक्टेट फिल अप, ऑक्टेट कितना हो जाएगा उसको 8 हो जाएगा फिर। ठीक है, अगर हम उसको 2 और दे देते इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीजन की 2 है, यहां से भी निकाल सकते हो। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 एटम ऐड हुआ है कंपाउंड के अंदर, तो यहाँ पे देखिए इसकी जो सफिक्स है यहाँ चला गया हाइड्रोजन का, और इसकी जो सबस्क्रिप्ट है यहाँ पे 2 है, यानी इसकी जो है वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी ये होगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी इसका मतलब 2 होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो गया। अब ऑक्सीजन की इस केस में, अब इसमें देखिए P and O। ठीक है, यहाँ पे कितना हो रहा है ना, P की केस में ऑक्सीजन में हमें वैलेंसी मालूम है 2, और यहाँ पे क्या हुआ P2O5। ठीक है, ये वाला इसकी जो है वैलेंसी इधर शिफ्ट हो गया फास्फोरस के साथ। अब ऑक्सीजन की सबस्क्रिप्ट कितना है 5 है, यानी इसकी वैलेंसी जो है दिस इज द फास्फोरस वैलेंसी, यानी फास्फोरस की वैलेंसी 5 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो फास्फोरस की यहाँ पे वैलेंसी 5 है। अब इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर P2O3 कंपाउंड के अंदर अब देखिए यहाँ पे कितना है P2O5 सॉरी O3, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी हम फिर जानते हैं 2 है, ये 2 वाला यहाँ पे चला गया। ठीक है, 3 कहाँ पे गया, नहीं इधर है, यानी फास्फोरस की जो वैलेंसी है P2O3 के केस में वो 3 है। तो इस तरह की आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए फास्फोरस की जो है, फास्फोरस के आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में चलते हैं कि फास्फोरस की एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है अपन देख लेते हैं। फास्फोरस में एटॉमिक स्ट्रक्चर 15 है। ठीक है, फास्फोरस की एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर 15 है तो इसके अरेंजमेंट कितनी होगा, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ना K L M मान लीजिए,
So this will be 2 8 and this is 7. ठीक है, अब 10 सॉरी 2 8 and 5. तो यहाँ पे आप दिखा रहा है कि मल्टी वैलेंसी, आप जो हायर क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे यहाँ पे थोड़ी सी 11th क्लास में कि ये 5 है, तो बेसिकली इसकी 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, लेकिन कई कई जगह में वो 5 भी वैलेंसी शो कैसे कर रहा है, ठीक है, 5 भी वैलेंसी वो कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे आप बाद में पढ़ेंगे ये सब ऑर्बिटल, सब सेल के अंदर 1s2 2s2 2p6, ठीक है, फिर इसके बाद 3s2 3p5 3s2 3p3 3s2 3p3, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो ऑर्बिटल है यहाँ पे ये 3s1 और 3p4, ठीक है, 3p4 होगा। तो उस केस में वो कोई बार 5 वैलेंसी भी शो कर रहा है, इसलिए कि टोटल जो है ये 5 डोनेट भी कर सकता है। यानी यहाँ पे देखो 5 ये जनरली 3 अट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर जाके ऐड करके उसको ऑक्टेट पूरा हो जाता है। अब वो कह रहा है कि 5 कोई बार डोनेट भी कर सकता है, डोनेट तो करता नहीं है, शेयरिंग कर लेता है, 5 को शेयरिंग कर लेता है, और उस केस में ये भी शेयरिंग कर रहा है, कोई बार 3 शेयरिंग करके उसको ऑक्टेट पूरा कर रहा है, और 5 शेयरिंग करके भी ऑक्टेट पूरा कर लेता है, 5, ठीक है, डोनेट करके भी शेयरिंग कर सकता है। यानी वो डेटिव बॉन्ड के अंदर आएगा। अब बाद में पढ़ोगे जो डेटिव बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड विद द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड दिस वन। इजी कैसे हम उसको कोई भी केमिकल उठा के हम देख लें तो उसकी जो है वैलेंसी हम क्विकली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।